प्रोटैगोरस एक डायलॉग है प्लेटो का, जो बेसिकली कॉन्वर्सेशन है सोक्रेटिस और एक अनोनिमस दोस्त के दरमियान। इस दोस्त का नाम नहीं बताया गया डायलॉग में, और बेसिकली डायलॉग जो है ना, ये एक स्टोरी है जो सोक्रेटिस अपने दोस्त को बता रहा है। तो सोक्रेटिस अपने दोस्त को बताता है कि उस दिन के बारे में जब एक फेमस सोफिस्ट प्रोटैगोरस एथेंस के अंदर आया। उसको बेसिकली 2 दिन आए हुए थे एथेंस के अंदर, लेकिन सोक्रेटिस जिस दिन उससे मिला था प्रोटैगोरस से, तो वो उस दिन की कहानी बताता है अपने दोस्त को। सोक्रेटिस बताता है कि वो सो रहा होता है और उसका एक दोस्त हिपोक्रेटिस आके उसको उठाता है और उसको कहता है, उठो उठो सोक्रेटिस, प्रोटैगोरस आया है एथेंस में, तो हम लोग उससे मिलने चलते हैं। सोक्रेटिस उससे क्वेश्चन करता है हिपोक्रेटिस से, और उसको पता चलता है कि हिपोक्रेटिस जो है वो चाहता है कि वो प्रोटैगोरस का डिसिपल बने, उससे सीखे, उससे नॉलेज हासिल करे। लेकिन फिर जब सोक्रेटिस हिपोक्रेटिस से पूछता है कि तुम प्रोटैगोरस से सीखना क्या चाहते हो, व्हाट इज़ इट दैट यू होप टू लर्न फ्रॉम प्रोटैगोरस, तो हिपोक्रेटिस के पास कुछ आंसर नहीं होता कि मैं कौन सी स्पेसिफिक चीज़ लर्न करना चाहता हूँ प्रोटैगोरस से, जो कि एक सोफिस्ट होता है बेसिकली। एक सोफिस्ट बेसिकली वो इंसान होता था एंशिएंट ग्रीस में जो अपना नॉलेज ही यूज्ड टू delve in conversations with people and he used to charge money for it। वो चार्ज करता था पैसे उस चीज़ के लिए। तो खैर हिपोक्रेटिस के पास आंसर नहीं था कि उसने क्या सीखना है प्रोटैगोरस से। तो सोक्रेटिस कहता है कि आज चलो हम उससे खुद ही पूछ लेते हैं कि वो क्या सिखाता है, व्हाट इज़ इट दैट ही टीचेस। अब मेन डायलॉग स्टार्ट होता है जब सोक्रेटिस क्वेश्चन करता है प्रोटैगोरस से कि वो क्या सिखाता है, व्हाट डज इट टीच हिज पीपल्स। प्रोटैगोरस कहता है कि वो एजुकेट करते हैं अपने स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स के बारे में और उनको सिखाता है कि हाउ टू मैनेज योर पर्सनल अफेयर्स। फिर इसका जवाब, सोक्रेटिस का जवाब होता है कि वो बेशक, बल्कि उसका क्वेश्चन ही होता है उससे आगे से, जब प्रोटैगोरस कहता है कि मैं पॉलिटिक्स में एजुकेट करता हूँ स्टूडेंट्स को, तो सोक्रेटिस कहता है कि इज़ इट रियली अ सब्जेक्ट दैट कैन बी टॉट, मैनेजिंग पर्सनल अफेयर्स ऑल दैट स्टफ, कैन यू एक्चुअली टीच इट। तो प्रोटैगोरस एक लंबी स्पीच देता है अबाउट द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड विच आई बिलीव इज़ इररेलेवेंट, तो मैं उसको इंक्लूड नहीं करूँगा यहाँ पे। तो वो बेसिकली ये कहता है कि विर्च्यूज़ जो है ना, सोक्रेटिस ने कहा था विर्च्यू इज़ अनटीचेबल, इट कैन नॉट बी टॉट, लेकिन प्रोटैगोरस कहता है कि विर्च्यू सिखाई जा सकती है। और मिसाल देता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की कि इफ़ समवन डज अ क्राइम तो दे आर पनिश्ड फॉर देयर क्राइम्स। उनको जो भी होता है पनिशमेंट प्रोसेस होता था एंशिएंट ग्रीस में, जिसके कॉन्टेक्स्ट में प्रोटैगोरस ये बात कर रहा है। तो वो कहता है कि इफ़ समवन डज समथिंग बैड दे हैव टू पे फॉर इट, और स्टेट उनको पनिश करती है ताकि दे लर्न हाउ टू एक्ट बेटर, दे लर्न हाउ टू बी मोर वर्चुअस। तो इस तरह से प्रोटैगोरस कहता है कि वर्च्यू सिखाई जा सकती है। अब सोक्रेटिस ऑब्वियसली ही लाइक्स टू गो इनटू द रियल डेप्थ ऑफ थिंग्स, तो वो कहता है यार अच्छा वर्च्यू की हम बात करें, सिखाई जा सकती है नहीं सिखाई जा सकती, तो पहले ये बताओ वर्च्यू होती क्या है, व्हाट इज़ वर्च्यू एग्जैक्टली, इज़ इट वन थिंग, इज़ इट मैनी थिंग्स। अब इस तरफ कन्वर्सेशन जा ही रही होती है कि कम्प्लीटली डायलॉग ब्रेक डाउन हो जाता है। वो इस तरह कि प्रोटैगोरस लंबी ना स्पीचेस देने शुरू हो जाता है अपनी, और सोक्रेटिस कहता है यार ये क्या कर रहे हो। वो कहता है यार कि मुझे शॉर्ट आंसर्स पसंद है, मुझे रैपिड क्वेश्चनिंग पसंद है। एज यू ऑल वुड नो सोक्रेटिक मेथड जो है बेसिकली इट इन्वॉल्व्स क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग, और उस तरह एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट पे पहुंचा जाता है अकॉर्डिंग टू सोक्रेटिस। सोक्रेटिस फेवर्ड शॉर्ट आंसर्स एंड रैपिड क्वेश्चनिंग, वाइल प्रोटैगोरस उसको पसंद था एक लंबी स्पीच देना, ही लाइक्ड आंसरिंग क्वेश्चंस एट लेंथ। तो ये जो थोड़ी सी बहस होती है, इसको बाकी जो लोग बैठे होते हैं अदर स्पीकर्स जो होते हैं वो रोकते हैं इस बहस को, कहते हैं यार अच्छा ये डिसाइड हम लोगों ने किया है कि प्रोटैगोरस पहले सोक्रेटिस से सवाल पूछेगा, फिर सोक्रेटिस की बारी आएगी वो प्रोटैगोरस से सवाल पूछेगा। अब प्रोटैगोरस की क्योंकि बारी होती है सवाल पूछने की सोक्रेटिस से, तो वो ये करता है वो ना स्विच कर देता है सब्जेक्ट और एक पोइम को ले आता है बीच में, जो सिमोनाइड्स की पोइम होती है। तो वो एक पोइम ले आता है और वो कहता है अच्छा सोक्रेटिस तुम्हारा क्या ख्याल है इस बारे में। सोक्रेटिस का आर्ग्यूमेंट इस बारे में ये होता है, सोक्रेटिस कहता है कि जो इस पोइम का जो कैरेक्टर है एपिटिकस, हमें उसके बिहेवियर से नज़र आता है कि इट इज़ हार्ड टू बी गुड। सोक्रेटिस का नज़रिया होता है कि एक वर्चुअस इंसान बनना बड़ा मुश्किल है, और अगर आप वर्च्यू हासिल कर भी लेते हो, इफ़ यू बिकम गुड इन अ वे, तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू बी गुड ऑल द टाइम, क्योंकि इंसान जो होता है ही इज़ फोर्स टू बिहेव बैडली
बाय इनएविटेबल मिसफॉर्च्यून्स, आपके ऊपर ट्रेजेडी स्ट्राइक करती है, तो सॉक्रेटिस की नज़र में यू आर कंडेम्ड टू डू गुड, टू डू बैड, ठीक है, आप बुरा बिहेव करते हो बिकॉज ईविल हैज स्ट्रिकन यू एंड ऑल ऑफ दैट। तो बेसिकली सॉक्रेटिस कहना ये चाह रहा है कि ह्यूमंस आर फोर्स्ड टू बिहेव बैडली बाय इनएविटेबल मिसफॉर्च्यून्स, और उसकी डेफिनेशन में मिसफॉर्च्यून का मतलब पॉवर्टी, गुर्बत, स्कार्सिटी वगैरह नहीं है। मिसफॉर्च्यून का मतलब है इग्नोरेंस। सॉक्रेटिस कहता है कि ईविल जो है ना, इट इज़ अ लैक ऑफ नॉलेज विच इज़ इग्नोरेंस, सो इग्नोरेंस इज़ एन ईविल। और इसको एलेबरेट करते हुए कहता है कि अगर एक इंसान को पता है कि सही चीज़ क्या है तो वो बुरा बिहेव नहीं करेगा। इट इज़ इम्पॉसिबल टू बिहेव बैडली नोइंग वट इज़ गुड। सॉक्रेटिस फिर इसी लाइन ऑफ रीजनिंग को परस्यू करता है और कहता है कि जो ओनली गुड है ना लाइफ में वो प्लेजर है, ठीक है, और ईविल एक्शन अगर आप परस्यू करोगे, ईविल एक्शन अगर आप कमिट करोगे तो आप ऑप्ट कर रहे हो पेन के लिए ओवर प्लेजर, क्योंकि सॉक्रेटिस कहता है अगर आप बुरा करते हो तो इन द लॉन्ग टर्म वो आपको ही नुकसान देगा, तो यू आर चूजिंग पेन ओवर प्लेजर। और हमें एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसा मेथड ढूंढने की ज़रूरत है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे हमारे पास अगर ऑप्शंस हैं तो उनमें से मोस्ट प्लेजरेबल कोर्स ऑफ एक्शन क्या है किसी भी सिचुएशन में। खैर इस डायलॉग में काफ़ी जगह डिबेट जो है, कॉन्वर्सेशन जो है वो एक टेंजेंट पे चले जाती है। काफ़ी जगह वैल्यू रीडिंग इट, नोटिस के एक टॉपिक के बारे में बात हो रही थी। प्रोटैगोरस एक पोएम ले आता है, फिर एक बड़ी लंबी फिर स्पीच ले आता है, फिर कुछ ले आता है, और फिर सॉक्रेटिस जो है, मतलब बेसिकली दोनों टेंजेंट्स पे जा रहे हैं, ट्राइंग टू डिफेंड देयर ओन पोजीशंस। लेकिन एंड पे क्या होता है, एंड पे ये होता है कि प्रोटैगोरस कहता है कि प्रोटैगोरस और सॉक्रेटिस दोनों एक्सेप्ट कर लेते हैं कि विजडम, टेम्परेंस, जस्टिस और होलीनेस जो है ना, ये सब एक ही चीज़ का नाम है जो कि है वर्च्यू। तो ये प्रूव हो जाता है कि वर्च्यू जो है ना इट सेल्फ वो सेम थिंग है एज नॉलेज, इट इज़ जस्ट अनदर नेम फॉर नॉलेज। तो अगर तो इस डेफिनेशन के मुताबिक वर्च्यू इज़ नॉलेज, तो इसका मतलब है कि वर्च्यू कैन ऑल्सो बी टॉट बिकॉज नॉलेज कैन बी टॉट। तो सॉक्रेटिस का शुरू में पोजीशन ये थी, सॉक्रेटिस की शुरू में पोजीशन ये थी कि वर्च्यू कैन नॉट बी टॉट, लेकिन एंड पे ये प्रूव हो जाता है कि वर्च्यू कैन बी टॉट। तो डायलॉग के एंड पे होता कुछ यूँ है कि प्रोटैगोरस और सॉक्रेटिस ने जो पोजीशंस ली हुई थी ना शुरू में, उसकी कॉन्ट्रडिक्शन पेश हो गई एंड पे। दे एंडेड अप कॉन्ट्रडिक्टिंग देयर ओन पोजीशंस। तो इसकी वजह से काफ़ी लोग कहते हैं कि इस डायलॉग की ऑथेंटिसिटी जो है ना, इट इज़ नॉट रियली दैट ऑथेंटिक, डिस्प्यूटेड है इसकी ऑथेंटिसिटी। क्योंकि लोग कहते हैं कि स्कॉलर्स कहते हैं, लोग थोड़ी कहते हैं, स्कॉलर्स कहते हैं कि प्लेटो जो है वो अपने टीचर के बारे में ऐसा डायलॉग ना लिखता, राइट। ही वुडंट हैव इंक्लूडेड दोज थिंग्स अबाउट हिज टीचर के ही कॉन्ट्रडिक्टेड हिज ओन आर्ग्यूमेंट्स। खैर एंड पे ये होता है कि प्रोटैगोरस और सॉक्रेटिस कहते हैं चलो ठीक है, किसी और दिन इस बारे में हम मज़ीद बात करेंगे कि वर्च्यू क्या होती है एंड ऑल ऑफ दैट। अभी के लिए इतना काफ़ी है।